हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था, दो क्वेश्चन किए थे। आज उस पर और क्वेश्चन करते हैं। आज पहला क्वेश्चन लिखो, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर्स टचेज द स्फीयर टच द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 ux प्लस 2 vy और प्लस 2 wz और प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड parallel to line and parallel to line x बटा में l इज इक्वल टू y बटा में m इज इक्वल टू z बटा में n। ठीक है ना। यानी कि दिया ये वाला स्फीयर और उसका स्फीयर का सेंटर कितना है, -u -p और -w। ठीक है ना। एक मिनट चलो। हाँ, ये वाला स्फीयर दिया है, ठीक है। ये वाला स्फीयर दिया है और ये वाला ऐसे टेंजेंट लाइन है। ठीक है ना। इसका फाइंड करना है इक्वेशन। तो फाइंड क्या करना है, इक्वेशन। ठीक है, फिर सही से बनाते हैं इसका। ठीक है, और इसका टेंजेंट लाइन है। और ये भी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट P बोल दो, P X Y और Z। ठीक है ना, Z। यहाँ पे कुछ Q बोल दो, अल्फा बीटा और गामा। और इसका क्या दिया, एक्सिस को थोड़ा सही से कर लो यहाँ पे। ठीक है, सही है। और इसका क्या दिया, एक्सिस एक्स बटा में एल इज इक्वल टू वाई बटा में एम इज इक्वल टू जेड बटा में एन। ठीक है ना, जेड बटा में एन। ठीक है, अब लेट वही इसमें वही करेंगे, कुछ इस पॉइंट मानेंगे अल्फा बीटा गामा और इसका लिखेंगे इक्वेशन जनरेटर का, उस पर कोई निकालेंगे आर्बिट्री पॉइंट और फिर वहाँ से सेटिफाई करेंगे स्फीयर में। फिर वहाँ से उसका रूट इक्वल लाएंगे, उसका कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट 0। फिर वहाँ से जो आएगा आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। तो लेट क्यू अल्फा बीटा गामा बी पॉइंट ऑन सिलेंडर बी पॉइंट ऑन सिलेंडर और सिंस जनरेटर इज पैरेलल टू लाइन एक्स बटा में एल इज इक्वल टू वाई बटा में एम इज इक्वल टू जेड बटा में एन। देन इक्वेशन ऑफ जनरेटर थ्रू अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, थ्रू अल्फा बीटा गामा इज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा बटा में एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बटा में एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा
और बटा में एन, ठीक है ना, बटा में एन। इसको कुछ बोल दो लेमडा कुछ देर के लिए, तो इज इक्वल टू लेमडा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या एक्स इज इक्वल टू एल इंटू लेमडा प्लस अल्फा और वाई इज इक्वल टू एम लेमडा प्लस बीटा और जेड इज इक्वल टू एन लेमडा और प्लस प्लस गामा, ठीक ना, प्लस गामा। इसको कुछ देर के लिए पी बोल दो, लेट पी, यानी क्या बोलते हैं कुछ, मतलब क्या बोलते हैं कि कोई लेमडा के लिए ये वाला पी कोऑर्डिनेट होगा कुछ इतना, तो पी एल लेमडा प्लस अल्फा और एम लेमडा और प्लस बीटा और एन लेमडा और गामा प्लस गामा। और सिंस पॉइंट पी आल्सो लाइज ऑन a sphere, so it will satisfy the equation of a sphere. So it will satisfy the sphere equation. The sphere equation क्या होगा, that is एल इंटू लेमडा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, प्लस एम लेमडा प्लस बीटा, एम लेमडा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस एन इंटू लेमडा प्लस गामा का होल स्क्वायर और प्लस क्या दिया स्फीयर का इक्वेशन, प्लस 2u(x), तो प्लस 2u इंटू एल लेमडा और प्लस अल्फा और प्लस 2v(y), यानी कि 2v एम लेमडा और प्लस बीटा और 2u(x), 2v(y) प्लस 2w(z), यानी कि एन लेमडा और प्लस गामा और प्लस डी इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ से क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर कॉमन लेने पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और प्लस लेमडा इंटू 2l अल्फा प्लस 2m बीटा और प्लस 2n गामा और प्लस 2u(l) और प्लस करना तुम लोग यही आएगा, क्या बोलते हैं, ये वाला खूब के स्फीयर के केस में, तो प्लस 2u(l) और प्लस 2vm प्लस 2wn और प्लस क्या सिर्फ कांस्टेंट टर्म अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर और प्लस 2u अल्फा और प्लस 2v बीटा और प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा और प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसमें ही बचेगा ना। अब इसमें भी वही लिखेंगे कि क्या बोलते हैं, ये वाला मेरा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेमडा में तो इसका 2 वैल्यू आएगा, चूंकि अगर दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाएगा तो यानी कि जो है ना जनरेटर उसको मतलब काट देगा 2 भाग में, यानी कहने का मतलब है कि वो अलग का मतलब करेगा इंटरसेक्ट 2 डिफरेंट पॉइंट पर स्फीयर को, लेकिन ये वाला टेंजेंट है तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ आना चाहिए, तो उसके लिए क्या, उसके लिए दोनों रूट आए, दोनों रूट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उसके लिए मैं लिखते हैं दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक in lambda, so it has two roots, if both roots are distinct, then generator will intersect the sphere at two different points
but generator is a tangent to a sphere. But generator is a tangent line to a sphere. To a sphere. So इसीलिए there is only one point of contact. There is only one point of contact. Contact. और for this क्या होना चाहिए? For this discriminant. Discriminant of above quadratic equation. Above quadratic equation. Above equation should be zero. क्या लिखे हैं? So there is only one point of contact, और for this discriminant of above quadratic equation should be zero. हाँ, should be zero. क्या that is b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तभी ना इसका जीरो आएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4ac. b कितना है? अब b कितना है? 2l अल्फा और प्लस 2m बीटा और प्लस 2n इंटू गामा और प्लस 2ul और प्लस 2vm प्लस 2wn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यानी कि 4 इंटू ए कितना है? एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और इंटू सी. अब सी कितना है? अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर और प्लस 2u अल्फा और प्लस 2v बीटा और प्लस 2w गामा और प्लस डी, ठीक ना, प्लस डी. अब फॉर लोकस इसको कर दो रिप्लेस अल्फा बीटा गामा से, इसको एक्स वाई जेड से क्या आ जाएगा? फॉर लोकस एंड फॉर लोकस रिप्लेसिंग अल्फा को एक्स से कर दो रिप्लेस और बीटा को वाई से और गामा को जेड से, तो क्या आ जाएगा? वी हैव 2 कॉमन लेने के बाद में तो एल अल्फा और प्लस एम बीटा और प्लस एल अल्फा प्लस एम वाई प्लस एन गामा और प्लस तो एल अल्फा प्लस एम वाई एल एक्स ना, हाँ एल एक्स, वही तो कुछ डाउट लग रहा था. एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, फिर एम गामा लिखे हैं, एन इंटू जेड और प्लस यू इंटू एल और प्लस भी इंटू एम और प्लस डब्ल्यू इंटू एन, इसको होल स्क्वायर अब इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस इसे 4 कट जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा? इज इक्वल टू एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और इंटू यहाँ पे क्या बचेगा? अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2ux और प्लस 2vy और प्लस 2wz और प्लस डी, प्लस ठीक ना, प्लस डी. तो और यहाँ से क्या आएगा? अब एल अगर लें कॉमन तो एल इंटू एक्स प्लस यू और प्लस एम इंटू वाई प्लस भी और प्लस एन इंटू जेड प्लस डब्लू का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर, और ये तो ऐसे रह जाएगा ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 u x और प्लस 2 vy और प्लस 2 wz और प्लस डी ना प्लस डी। ये वाला क्या गया इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। तो इसमें यही फाइंड करना था। अब कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करना 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो इस पे। पहला डू इट योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द enveloping cylinder of the conicoid x स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटा सॉरी बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन हुज जनरेटर्स, बड़ा कर दो, हुज generators are parallel to the line। क्या लाइन दिया है? पहला x बटा में l इज इक्वल टू वाई बटा में m इज इक्वल टू जेड बटा में n। सेकेंड क्या दिया है लाइन, मतलब इसमें दो क्वेश्चन है, x बराबर y बराबर z। इसका आंसर क्या है? आंसर पहला का आंसर क्या है, जब अगर ए वाला लोगो सरफेस और ये लाइन ए वाला, तो फिर आंसर क्या आएगा, एल एक्स बटा में ए स्क्वायर और प्लस एम वाई बटा में बी स्क्वायर और प्लस एन जेड बटा में सी स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर और -1, ठीक ना, -1। इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। और आंसर अब सेकंड क्या आएगा, जब सेकंड वाला लाइन लोगे तो एक्स बटा में ए स्क्वायर और प्लस वाई बटा में बी स्क्वायर और प्लस जेड बटा में, सिंपल सी बात है, जान जाए इसमें ए है ना, वहाँ पुट कर दो 1 वर्क किया तो बटा में जेड बटा में सी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटा में ए स्क्वायर और प्लस 1 बटा में बी स्क्वायर प्लस 1 बटा में सी स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बटा में सी स्क्वायर और -1, ठीक है ना, -1। इसका ये वाला आंसर है। ये क्वेश्चन और लिख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a right circular cylinder, a right circular cylinder which involves या फिर which envelops which envelops a sphere with center A B C and इसमें दिया है स्फीयर का सेंटर ABC एंड रेडियस R। तो इसमें पहले फाइंड करना क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड रेडियस R, और उसके बाद से क्या फाइंड करना, इक्वेशन ऑफ एक्सिस जिसका डिस्टेंस दिया है एंड रेडियस R एंड हैज द जनरेटर
as the generators parallel to the direction cosines L M और एंडिंग में L M N। इसका आंसर क्या है? L इंटू एक्स माइनस ए और प्लस M इंटू वाई माइनस बी और प्लस एल एम एन एन इंटू जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसका ये वाला आंसर है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। क्या उसमें पढ़ें क्या होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, और वो वाला लास्ट टॉपिक है इसका, मतलब ये पूरा यूनिट का। इसको पढ़िएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, और नहीं आएगा तो पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो।